एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 12th क्लास अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन भी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप 70 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं इजीली। और साथ ही साथ यहाँ पर इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से आपको नहीं पढ़ने। काफी बच्चों को पता नहीं होता, वो क्या करते हैं कि जो चैप्टर्स टीएमए वाले होते हैं उनको चलो मान लेते हैं बच्चे, उनको स्किप कर देते हैं, लेकिन उससे अलग भी ऐसे चैप्टर्स है जो आपको नहीं पढ़ने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए देख लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 12th क्लास अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ उनके आंसर और जो आपके न्यूमेरिकल हैं उनके सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर आपके जो भी अकाउंट के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। यहाँ पर मैं जितने भी आपके अकाउंट के क्वेश्चन बताती हूँ वो आपके पेपर में आते हैं और बच्चे ईजिली पास हो जाते हैं। कुछ आपके सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराए हुए हैं तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। 12th क्लास सॉल्व क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर जाके देखना 12th क्लास का क्वेश्चन मैंने वहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया हुआ है। आप उसको देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करना है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग के इसके चैप्टर की वीडियो भी बनाई हुई हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो भी क्वेश्चन है वो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे ज़्यादा आपके वहाँ पर एनआईओएस के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इससे ज़्यादा डिटेल में। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है वो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? तो ऑल एक्टिविटीज इन द बिजनेस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर इज कॉल्ड अकाउंटिंग। मतलब होता है कि जितनी भी आपके बिजनेस में मतलब इसका ये है कि जितनी भी आपके बिजनेस में एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब ट्रांजेक्शन कहलाती हैं और उन ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना, सभी ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, वो हमारा अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है ये वाली। तो ये आपकी बुक की डेफिनेशन नहीं है, ये मेरी डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल है, आप इससे बहुत इजीली याद रख सकते हो। और जो आपसे पूछना चाह रहा है एग्जामिनर वो इस वाले क्वेश्चन को कि व्हाट इज अकाउंटिंग, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 1 मार्क्स में पूछेगा, 2 मार्क्स पे भी नहीं जाएगा। तो 1 मार्क्स में आप इतना अच्छे से इजीली उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, उससे अलग आपका जो आपके फर्स्ट चैप्टर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस आपको बताना, तो डिफरेंस आपके सामने है, पर दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो इतना आपसे, ये जो थ्योरी होती है ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 2 मार्क्स में पूछी जाती है, तो आपको इस तरीके से इसको लर्न करना है। फिर हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। ये आपका थ्योरी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो लेकिन जो थ्योरी में मैं आपको बता रही हूँ इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन आ सकता है इससे अलग, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, बट हाँ इनमें से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप इजीली इनको अगर आप लर्न करके जाते हैं, आप इजीली इसमें से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास आ जाता है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना कि सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रेजेंट द बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंस। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर इन ट्रांजेक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। आपको क्या बताना है, अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। ये आपका बेसिक्स है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको बनने वाला रहा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन तो बनने से रहा, लेकिन हाँ आपको आना चाहिए, ठीक है। कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी, कौन सी एसेट्स आ जाएगी, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी कैपिटल में जा रहा है, वो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन है, आप इस तरीके इस वाले क्वेश्चन का क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और आप चाहें तो इसका जो PDF है वो भी परचेज कर सकते हैं, वो आपको नंबर स्क्रीन पे आपके सामने है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम 14 to 30। अब देखो इससे पहले के चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि आपसे TMA में भी चैप्टर पूछ ले जाते हैं और कुछ चैप्टर आपके 11th क्लास के होते हैं, तो बच्चों का बस बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए वो चैप्टर्स आपको दिए जाते हैं। आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं 14 to 30, यानी कि 14 चैप्टर से लेके आपके 30 चैप्टर तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप शुरुआती आप चाहो तो आपका थोड़ा सा बेसिक, आप जो आपकी टर्म्स होती हैं, आपके अकाउंटिंग टर्म होती हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो। देन उसके बाद में आप चैप्टर 14 to 30 प्रिपेयर कर लो, आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। और आप अपने एग्जाम, अपने क्वेश्चन पेपर में भी देखोगे, आप चाहो तो किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो चैप्टर 14 to 30 के बीच में ही पूछे गए हैं, इससे पहले के चैप्टर्स आपसे नहीं पूछे जाते, ठीक है। आप देख लो अपने पेपर में, क्वेश्चन पेपर कोई से भी ईयर का देख लो, और वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर नहीं आते आपसे क्वेश्चन। तो काफ़ी बच्चे होते हैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ने लगते हैं, 1 से 14 तक के चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं। आपको नहीं पढ़ने वो चैप्टर्स, ठीक है। हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है इसके बारे में देखो, ये आपके पास डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ लेना, डेफिनेशन है आपके सामने, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका एक मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब मशीनरी अकाउंट आपको कैसे बनाना है, डेप्रीशिएशन जब आप कैलकुलेट करना सीखोगे उसी में ही आपको ये मशीनरी अकाउंट बनाना सिखाया जाता है। तो आपके सामने आंसर है, इसके बारे में डिटेल में मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं कि कैसे कैसे आपको ये फाइंड आउट करना होता है, कैसे बनाना होता है अकाउंट, ठीक है, सब वहाँ पर बताया हुआ है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन इस तरीके का आ जाएगा आपसे, जो आपका डेप्रीशिएशन लगने के लिए आएगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डेप्रीशिएशन आपको एक तो हो सकता है SLM मेथड आ जाए, एक WDV मेथड आ जाए, ठीक है। कोई से भी मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है आपका इसका क्वेश्चन, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर 15 है, व्हाट इज़ मीन बाय रिजर्व फंड। तो यहाँ से आपका थोड़ा सा जो है आपको लर्न करने की जरूरत है थ्योरी, ठीक है। थ्योरी में आपसे यहाँ से एक या 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो आप इतना इसको कर सकते हैं। सिंकिंग फंड क्या है, इस पर एक नोट लिखना है, ये है। इससे ज़्यादा आपका तो इससे पूछने मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब आपके चैप्टर 16 to 18 10 मार्क्स, आपका चैप्टर 16 से 18 के बीच में जो भी आपका रहेगा वो आपका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और एक ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते, ठीक है। अब ये देखिए 10 मार्क्स का आपका 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, आपको एक ट्रायल बैलेंस दी गई होगी जिसमें से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। इसके कई क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे मतलब वहाँ पर वीडियो बना रखी है, आप उनको देख सकते हैं। उसमें मैंने इसी वे में बताया कि किस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। कुछ लास्ट में आपको एडजस्टमेंट दे रखी होती हैं, इनको आपको देखना है कि किस किस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इनको सॉल्व करा के, तो यहाँ पर हम इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे देख के, ठीक है। आपके ऑलरेडी मैं इन वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको चैनल पर देख सकते हैं। एक तो 1 to 13 चैप्टर नहीं आते आपके एग्जाम में, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा कि चैप्टर 18 के बाद 19, 20, 21 3 चैप्टर आपके ऐसे हैं, ये वाले 3 चैप्टर, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो चैप्टर आपका 16, 17 और 18, ये 3 चैप्टर आपके, और आपके 19, 20 और 21 इन दोनों में और करके क्वेश्चन पूछा जाता है 10-10 मार्क्स का। यहाँ से भी 10 मार्क्स का आएगा और यहाँ से भी 10 मार्क्स का आएगा। आपकी चॉइस है, आप इन वाले 3 क्वेश्चन इन चैप्टर को कर लो या फिर इन चैप्टर को कर लो। मैं हमेशा यही वाले चैप्टर्स कराती हूँ, तो आप इनको भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको एक PNL अकाउंट का सिंपल सा एक क्वेश्चन आ जाएगा और वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर 22 पे, जहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। आपको यहाँ पर पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो यहाँ पर आपके सामने इसकी थ्योरी है। थ्योरी यहाँ से नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से थ्योरी नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आपका इस तरीके का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चांसेस तो बहुत कम है इस टाइप के क्वेश्चन के आने के, बट आप इसको कर सकते हैं, चांसेस कम है इस टाइप के क्वेश्चन के आने के। चलिए हमारा चैप्टर 23 है, स्टेट द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको क्या बताना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या बताना है, आपको यहाँ मीनिंग बताना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ठीक है। यहाँ इसका आपके सामने आंसर है। कुछ आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। यहाँ पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और साथ ही साथ आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। मतलब मान लीजिए A और B 2 पार्टनर हैं, ठीक है। अब तीसरा पर्सन C जो है वो आपकी कंपनी में आना चाह रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले आप क्या करते थे, आपके पास 20,000 आपका प्रॉफिट बनता था, ठीक है। तो आप क्या करते थे, आप 10,000 आप ले जाते थे, 10,000 आप ले जाते थे, आपका रेशियो था 1:1 का, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, न्यू रेशियो, अगर आपका थर्ड पार्टनर भी आपकी कंपनी में आ रहा है, A, B और C, तो आपका जो अमाउंट होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो अब 1:2 के रेशियो में नहीं बटेगा। मतलब जो आपका 1:1 के रेशियो में बढ़ता था, अब वो नहीं बटेगा। अब क्या होगा, अब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना होगा कि कितना कितना प्रॉफिट शेयर हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको देख लेना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए गए इस टाइप के, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है चैप्टर 24, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है रिटायरमेंट का। अब आप यहाँ पर देखें कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक कंडीशन क्या हो सकती है कि एक पार्टनर आ रहा है आपकी कंपनी में, ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, ठीक है, रिटायर हो रहा है। 2 क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको डिफरेंस कौन कौन से मिलेगा। एक आपका एडमिशन,
प्लस आपका रिटायरमेंट, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, ठीक है। एडमिशन और रिटायरमेंट और प्लस और करके एक क्वेश्चन आपको दे रखा होगा जो कि होगा आपका डिसोल्यूशन से, मतलब कंप्लीट डिसॉल्व हो रही है तो आपका डिसोल्यूशन चैप्टर है, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। मतलब क्या होगा कि कभी आपको ऑप्शन आएगा या तो इस वाले में से कोई एक क्वेश्चन कर लो, मतलब दोनों में से एक ही आएगा, या ये कर लो, लेकिन ये दोनों चैप्टर में से कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी एडमिशन का दे देंगे, कभी रिटायरमेंट का दे देंगे, लेकिन एक चीज़ फिक्स है कि डिसोल्यूशन चैप्टर से आपका 101% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप इन दो चैप्टर्स पे अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अपने डिसोल्यूशन चैप्टर को इतना अच्छा प्रिपेयर कर लो कि आपका अगर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है चैप्टर से तो अपने उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओ, उसका आंसर अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। चलिए, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाता है हमारे चैप्टर 25 जो कि है हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन चैप्टर से आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपके सामने है इसका आंसर। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर 26 to 29। अब चैप्टर 26 to 29 में आपका कंपनी चैप्टर, ठीक है। कंपनी चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो स्टार्टिंग का तो आपका नॉर्मली रहता है, आपसे क्वेश्चन जो आते हैं प्रोराटा वाला क्वेश्चन आ जाता है पूछने के लिए, ठीक है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी मैं अपने चैनल पर बता चुकी हूँ, या पूरी वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको समझाया है अच्छे से कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन कैसे करना है, कौन सी एंट्री कैसे करनी है, किस तरीके से एडजस्टमेंट को करना है, सब बताया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पर मैंने इस वीडियो में लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, ये है आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके आप इनका और इनकी प्रैक्टिस कर लेना, चाहे तो आप इसका PDF भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 30 पे जो कि है आपका डिवेंचर अकाउंट। तो जो कि आपका डिवेंचर चैप्टर है, डिवेंचर चैप्टर से क्या होगा, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा एंट्री करने के लिए, और यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनाने के लिए आएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आएंगे। तो बस आपके अकाउंट में अगर आप इतना अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पर आपके 70+ मार्क्स लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छे मार्क्स और उससे भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं अगर बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।